जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अयस्क का सांद्रण। तो अयस्क का सांद्रण क्या होता है? अयस्क का सांद्रण, इसे हम लोग बोलते हैं प्रसाधन, प्रसाधन भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है? तो पिसे अयस्क में अशुद्धियों का पृथक्करण अयस्क प्रसाधन कहलाता है। जैसे कोई अयस्क है और वो कैसा है, पिसा हुआ है, मतलब कि पाउडर फॉर्म में है, ठीक। तो उससे हम जो अशुद्धियों का पृथक्करण करते हैं वो कहलाता है अयस्क प्रसाधन। इस प्रक्रिया में धातु की प्रतिशतता जो होती है वो निरंतर बढ़ती रहती है, ठीक है। धातु की प्रतिशतता क्या होती है, बढ़ती रहती है। अतः इसे अयस्क का सांद्रण भी कहते हैं, है ना। इसी कारण से इसे अयस्क का सांद्रण भी कहते हैं। इस प्रकार शोधित अयस्क कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स कहलाता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स कहलाता है, मतलब शोधित अयस्क सांद्र। अयस्क की प्रकृति के आधार पर इसका सांद्रण निम्न प्रकार से किया जाता है। सबसे पहला है इसमें गुरुत्वीय पृथक्करण। सबसे पहला है गुरुत्वीय पृथक्करण। तो गुरुत्वीय पृथक्करण क्या है? तो यह विधि अयस्क कणों तथा अशुद्धियों के घनत्वों में अंतर पर निर्भर करती है, ठीक। ये जो विधि होती है वो अयस्क कणों, जो अयस्क के कण होते हैं, तथा अशुद्धियों के घनत्वों में अंतर पर निर्भर करती है। इस विधि में पिसे हुए अयस्क को जल की बहती धारा के साथ प्रवाहित किया जाता है। जैसे पिसा हुआ कोई अयस्क है तो उसको जल की बहती धारा के साथ क्या किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है। तो भारी अयस्क के कण शीघ्रता से तल में बैठ जाते हैं ना। जो भारी अयस्क के कण होंगे उसको क्या होंगे, वो शीघ्रता से तल में बैठ जाते हैं। जबकि हल्की अशुद्धियाँ जो होती है वो जल के साथ क्या होती है, आगे बह जाती हैं। तो सामान्यतः ऑक्साइड तथा कार्बोनेट अयस्क इस विधि द्वारा क्या किए जाते हैं, सांद्रित किए जाते हैं। इसके बाद अगला है फेन प्लवन विधि। तो फेन प्लवन विधि क्या होता है? तो यह विधि अयस्क तथा अधात्री कणों की जल व तेल के साथ गीला होने की विभिन्न क्षमताओं पर आधारित है। अयस्क तेल द्वारा गीला होता है, अयस्क जो होता है वो तेल द्वारा गीला होता है, जबकि अधात्री जल द्वारा गीला होता है। सामान्यतः इस विधि द्वारा सल्फाइड अयस्क का क्या करते हैं, सांद्रण करते हैं। इसमें एग्जाम्पल आता है कॉपर, सिल्वर, जिंक, लेड, ठीक। तो ये इसमें आ जाते हैं। आदि के सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण इस विधि द्वारा करते हैं। इसके बाद अगला है चुंबकीय पृथक्करण। चुंबकीय पृथक्करण। तो चुंबकीय पृथक्करण क्या होता है? जब अयस्क या अशुद्धियाँ चुंबकीय प्रकृति की होती हैं तो यह विधि प्रयुक्त की जाती है। दोनों को चुंबकीय पृथक्कीकरण द्वारा एक दूसरे से पृथक कर लिया जाता है। चुंबकीय पृथक्कीकरण मैग्नेटिक सेपरेशन उपकरण एक तांबे या चमड़े की पेटी से बना होता है जो दो बेलनों के ऊपर घूमता है। इनमें से एक बेलन चुंबकीय होता है। सामान्यतया विद्युत चुंबक प्रयुक्त किए जाते हैं इसमें। इस विधि द्वारा क्रोमाइट अयस्क, मतलब कि FeOCr2O3 जो होता है को चुंबकीय होने के कारण सिलिका अधात्री से पृथक करते हैं। दो खनिजों एक चुंबकीय तथा जो दूसरा है वो अचुंबकीय हो का मिश्रण भी इस विधि द्वारा पृथक किया जाता है। इसके बाद अगला है निछालन। यह अयस्क के सांद्रण की रासायनिक विधि है। जब अयस्क बहुत ही शुद्ध रूप अवस्था में आवश्यक होता है तो इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में रसायनों के प्रयोग द्वारा सोना एवं चांदी को सांद्रित किया जाता है। एल्यूमिनियम भी इस विधि द्वारा पृथक की जाती है। एल्यूमिनियम भी इस विधि द्वारा प्राप्त की जाती है, ठीक है। तो ये हो गया कुछ पृथक्करण की विधि, जिसमें कि हमने क्या क्या देखा।
पदार्थ में मंद क्रियाशील वाले पृथक्करण में हमने अयस्क का सांद्रण देख लिया। फिर हमने दूसरा देखा प्रारंभिक रासायनिक उपचार मतलब भर्जन या निस्तापन, फिर अपचयन, फिर विद्युत अपघटनी शोधक। ठीक है, इसके बाद हम लोग अयस्क का अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे अयस्क का अपचयन। तो वीडियो अगर आज का पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। आगे भी आप मेरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो साइड में बेल आइकॉन दिख रही होगी, इस पर क्लिक कर दीजिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग।